नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है ये छोटे बच्चों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। जो भी दर्शक इस टेक्निकल टर्म को नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस, उनके समझने के लिए जो छोटे बच्चे, खासकर वो बच्चे जो दूध को नहीं पचा पाते, हम लोग अक्सर ये बच्चों के अंदर फिनोमिना देखते हैं कि उनको दूध पिलाया जाता है। व्हेनेवर दे गॉट फेड, आइदर ऊपर का मिल्क या फिर उनकी मदर का मिल्क को फीड करते हैं, तो फीड करने के कुछ घंटों के अंदर ही एज अ कर्ड उसको बाहर निकाल देते हैं, जिस चीज को कहते हैं देशी भाषा में बोलते हैं आम बोलचाल में कि दूध डाल दिया, बच्चे ने दूध डाल दिया। व्हाट इज दूध डाल देना? वो पेट में गया, उसका पाचन का बॉडी ने ट्राई भी करा, बॉडी ने कोशिश करा कि मैं इसको पचा लूं, और उसी के फलस्वरूप वो जो एज ए कर्ड के फॉर्म में वो तब्दील हो गया। पर दोस्तों, जब बॉडी बिल्कुल भी उसको नहीं पचा पाती है, इन दैट केस वो जो बॉडी होती है, बच्चे की बॉडी होती है, उसको वॉमिट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब आप लोग एक बात बोलेंगे कि भाई ये तो बड़ा कॉमन सा सिनेरियो, ये तो लगभग हर बच्चा करता है। जी हाँ, ये हर बच्चा करता है, पर मित्रों कुछ बच्चों के अंदर, और कुछ जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कुछ का मतलब है लाखों की तादाद में बच्चे आज की डेट में लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट हैं। उनके अंदर ये लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना ज्यादा है कि वो मिल्क पीने के बाद, कौन सा, मदर्स मिल्क या ऊपर का दूध पीने के बाद दोस्तों, उनके अंदर एक बहुत बुरा इंडाइजेशन सेट इन हो जाता है कई केसेस के अंदर। और ये जो कई बोल रहा हूं, ये भी लाखों की तादाद में है। कई केसेस के अंदर इन बच्चों के बड़े होते होते तक 4 साल, 5 साल, 6 साल, तब तक दोस्तों ये लैक्टोज इंटॉलरेंस एग्जिस्ट करता है। अब व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द लैक्टोज इंटॉलरेंस? अब आप लोग बोलेंगे ना कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि लैक्टोज इंटॉलरेंस एक प्रॉब्लम है और ये बच्चों के अंदर लाखों की तादाद में पाई जाती है, और तो इसके कुछ सिम्टम होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है सिम्टम। सबसे पहला है इंडाइजेशन विच इज ड्यू टू द मिल्क, कि मिल्क जब लेंगे उसका इंडाइजेशन, उसके कारण इंडाइजेशन पैदा होगा। इंडाइजेशन के सिम्टम्स में क्या क्या होगा कि उनको गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, उनको पेट के अंदर ब्लॉटिंग होगी, पेट फूलेगा, और साथ साथ वॉमिटिंग ऑफ कर्डल्ड मिल्क, मतलब कर्ड के फॉर्म में जो पिया हुआ दूध है उसकी वॉमिटिंग हो जाएगी। बहुत ज्यादा जब इंडाइजेशन सेट इन होता है तो कोलिक भी होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। ये एब्डोमिनल पेन एक्यूट से लेके सब एक्यूट और कई केसेस के अंदर क्रॉनिक भी होता है। हमारे पास ऐसे छोटे बच्चों के केस आते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल उसकी उम्र है, और जब उनकी हम हिस्ट्री देखते हैं, पेशेंट मेरे पास क्यों आया, पेशेंट मेरे पास आया एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम लेके कि सर ये मेरे बच्चे को पिछले 6 साल 5 साल से इसको एब्डोमिनल पेन है। जब उस बच्चे की हिस्ट्री को शुरू से उठाकर देखते हैं तो ये हमको पता चलता है कि अरे ही इज द पेशेंट ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। और ये कई बार पेरेंट्स को, कई बार ये अटेंडेंट्स को, पेरेंट जो पेशेंट का परिजन है, उनको ये बात नहीं पता होती कि यार ये जो चीजें हो रही हैं, ये दोज थिंग्स आर ड्यू टू द लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो इसीलिए दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और उसके आइडेंटिफाई ना होने के कारण हो सकता है उसका डायग्नोसिस ना हो पा रहा हो, और उस डायग्नोसिस की डिफिशियंसी में आपका जो बच्चा है वो अभी भी परेशान है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं इसके सिम्टम। दूध का ना पचना, दूध पीने पे इंडाइजेशन होना, पेट में, स्टोमक में और एब्डोमेन के अंदर पेन होना, कई केसेस के अंदर एब्डोमेन और स्टोमक के अंदर गैस बनना, गैस के साथ साथ पेट का फूलना, और आधे पचे हुए दूध की या फिर बोले तो दही जैसी उल्टी हो जाना, खासकर दूध पीने के कुछ छोटे समय के अंदर ही, बिल्कुल दूध पीने के 1 से 2 घंटे। तो अगर आपके बच्चे को ये सारी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब दोस्तों उसका जो डाइजेशन है, खास करके मिल्क, क्योंकि देखिए मिल्क इज द स्टेपल डाइट ऑफ द किड्स। छोटे बच्चों का जो स्टेपल डाइट होता है वो मिल्क होता है, खासकर 6 महीने 8 महीने, ठीक है ना। तो अब अगर उसको ये मिल्क ही नहीं पचेगा, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, क्लिनिकल इसका एस्पेक्ट ये है कि बच्चे की स्टेपल डाइट है मिल्क, अब वो मिल्क ही नहीं पचा पा रहा है। अगर वो मिल्क नहीं पचा पाएगा तो दोस्तों उसको जो न्यूट्रिएंट्स, जिसके लिए वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है दूध के ऊपर, मिल्क के ऊपर, वो उसको जो वो न्यूट्रिएंट्स उसको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। और अगर वो न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिले तो दोस्तों
जो बाढ़ का शरीर है, मतलब जो उसकी ग्रोथ होती है, जो बच्चे की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसकी इम्यूनिटी बिल्टअप होती है, बहुत सारी चीजें एक छोटे बच्चे के अंदर चल रही होती है जब वो बड़ा हो रहा होता है, खासकर उसकी इनिशियल इन्फेंट एज के अंदर। तो दोस्तों इन सारी चीजों का असर, सिर्फ ये इनडाइजेशन और न्यूट्रिशन ना मिलने का जो असर है वो हर जगह आपको दिखेगा। बच्चा माल नरिश्ड रहेगा, बच्चे का डाइजेशन सही नहीं रहेगा, बच्चे का मूड सही नहीं रहेगा, बच्चा की हाइट, वेट और ग्रोथ के ऊपर इस चीज का फर्क पड़ेगा। बच्चे की इम्यूनिटी जो बिल्ड हो रही है उस इम्यूनिटी के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। और ओवरऑल कहीं ना कहीं ये जो चीज है लॉन्ग रन में जो है बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसलिए ये वीडियो बनाया कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दोस्तों उसको लॉन्ग रन में इस चीज के बहुत बड़े दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में एलोपैथी के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बोलते हैं कि लैक्टोज नहीं पच रहा। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब जो शुगर होती है मिल्क के अंदर उसको हम लैक्टोज बोलते हैं ना। जो शुगर होती है फ्रूट्स के अंदर उसको हम फ्रुक्टोज बोलते हैं। जो शुगर होती है गन्ने के अंदर उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। तो दूध के अंदर जो शक्कर होती है दैट इज लैक्टोज। तो उनका ये कहना रहता है एलोपैथी में कि भाई तुम्हारे बच्चे को दूध नहीं पच रहा गाढ़ा तो उसको पानी मिला के दे दो, उसको इतना पतला कर दो कि वो लैक्टोज को टॉलरेट कर पाए। तो दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट एट ऑल एंड दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट। इसका कोई मतलब नहीं। तो कोई बात नहीं करेंगे। होम्योपैथी में दोस्तों सीधी सीधी दो दवाएं हैं। अगर ये दो दवाएं आपने अपने बच्चे को 1 से 2 महीने के लिए दी तो वो इतना बढ़िया तरीके से उसका लैक्टोज इंटॉलरेंस खत्म हो जाएगा और वो बच्चा दूध को कैसे ही फॉर्म में, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे माँ का हो, बिल्कुल पचाने लगेगा। और ऑब्वियस बात है कि अगर वो दूध को प्रॉपरली डाइजेस्ट करेगा तो उसकी ग्रोथ में बहुत 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 अच्छा फर्क होगा। उसकी ग्रोथ होगी, उसकी इंटरनल पार्ट्स की ग्रोथ होगी, उसकी मेंटल ग्रोथ होगी, है ना, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। तो अगर बच्चे का डाइजेशन भर अच्छा रहेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। दिस इज बट अ कॉमन बात। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस आर, द फर्स्ट वन इज द एथ्यूजासाइनेपियम। एथ्यूजासाइनेपियम 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन भर में 3 बार दीजिए। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द मैग्म्यूर 30। जी हाँ, मैग्नीशिया म्यूरेटिका 30। इससे भी दोस्तों 4 गोली दिन भर में 3 बार। और इन दोनों दवाओं को टोटल 4 गोली दिन भर में 3 बार के हिसाब से आप अपने बच्चे को 1 महीने के लिए दीजिए। और मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि आप लोग लिटरली इनके रिजल्ट्स को देख करके बहुत खुश हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो देखने के लिए। आने वाले वीडियो में और हर शनिवार को 4:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।